दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए कुछ तरीके होते हैं, लेकिन इन तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक घर में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, इसीलिए वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेतों में काम किया करता था। लेकिन खेतों में जानवरों के आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिसके कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, खेतों में से जानवर भगाने के लिए क्यों न मैं बड़े भाई की मदद ले लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, खेतों में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा भी सकते हैं, जिससे हमारी फसलें सुरक्षित भी रह सकती हैं। यह सब सोच विचार कर उसने खेतों में एक झोंपड़ी तैयार कर दी और अपने अंधे भाई को खेत में बिठा लिया। और उसने कहा कि यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से भी बच जाएगी। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात को मान लेता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे वह जानवर वहां से भाग जाते थे। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन एक हिरण खेत में भागता भागता आया और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे आदमी पर पड़ती है। राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर आते देखा है? वह व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से भाग कर गया है वह आपके लायक नहीं है। उसके पीछे आप अपना कीमती समय नष्ट ना करें। राजा उसकी बात सुनकर बड़ा ही अचरज में पड़ जाता है। वह सोचता है कि ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चल गया कि जिस हिरण की मैं तलाश कर रहा हूँ वह मेरे लायक नहीं है। तभी राजा उस व्यक्ति से कहता है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे कि तुम अंधे हो, और तुम्हें कैसे पता कि जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हो, असल में वो एक हिरण नहीं, वो एक मादा हिरण है और वह गर्भवती भी है। और जहां तक मुझे ज्ञात है, मैंने किसी भी राजा को गर्भवती हिरण का शिकार करते हुए नहीं सुना। और इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। ये सुनकर राजा भी अचरज में पड़ गया कि अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि हिरण गर्भवती है। राजा थोड़ा सोच विचार के बाद अपने सेनापति से कहता है कि मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए। मुझे ये पता करना है कि क्या वह गर्भवती है या नहीं, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और साथ ही गर्भवती भी हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसीलिए जाओ और पता करो कि क्या वह हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर चला गया और जब वह वापस लौटा तो राजा से कहता है कि हे राजन, जो भी बातें इस आदमी ने कही थी वो बिल्कुल सही है। वह एक गर्भवती हिरनी ही है,
ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वो सोचने लगा कि एक अंधा आदमी जो देख नहीं सकता वो ये कैसे जान सकता है कि आखिर उसे कैसे पता चल गया कि कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने भी ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि आखिर ये अंधा कैसे जानता है कि जानवर गर्भवती है। ये सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस आदमी से कहता है कि देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, मगर मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का एक सही उत्तर दे सकते हो? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, मैं सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है कि देखो, एक तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का हम पीछा कर रहे हैं कि गर्भवती मादा हिरनी ही है। तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे और भी तो यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, जब आप उसका पीछा कर रहे थे, वह जब मेरे खेतों में आई तो रफ्तार व भागने की आहट से मुझे एहसास हो चुका था कि वह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बाड़ है, जो जानवरों को रोकने के लिए बनी है, वो बहुत ही छोटी है। उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, लेकिन जानवर इस बाड़ को तोड़कर भागी और यदि वह छलांग लगाती तो उसके बच्चे को खतरा होता। इसी बात से मुझे आभास हुआ कि वह गर्भवती हिरणी ही है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा कि तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि वह एक हिरणी ही है? और भी तो जानवर यहाँ से आते जाते होंगे। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ। मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं भांप सकता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेतों में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलें नष्ट होने से बच जाए। राजा उससे ये उत्तर जानकर पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि भले ही ये आदमी अंधा है, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इससे कुछ ना कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए राजा वापस राजमहल की ओर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ, उस अंधे व्यक्ति को महल में लेकर आओ। सेनापति अपने राजा की आज्ञा का पालन करता है। वह तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उससे राजमहल जाने के लिए कहता है। अंधा व्यक्ति बड़ा ही चालाक था। वो समझ चुका था कि राजा जरूर मुझे कुछ ना कुछ काम सौंपने वाले हैं और वह काम मुझे मुसीबत में भी डाल सकता है, लेकिन फिर भी वह सेनापति की बात मानकर राजभवन की ओर प्रस्थान करता है। वहां पहुंचते ही राजा उससे कहता है कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर व्यक्ति कहता है कि हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी के इतने साल बीत चुके हैं, पर अब आप ये क्यों जानना चाहते हो? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए पूछता है, आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना होगा। यदि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं दोगे तो मैं आपको मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ। राजा के मुंह से ये बात सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना ही चाहते हो तो इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा उसकी सभी शर्तों को मान लेता है। इस पर व्यक्ति कहता है कि इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेला छोड़ना होगा।
उस पर अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हुआ, लेकिन कुछ सोच विचार के बाद वह उसकी बात मान लेता है। सेनापति को आदेश देता है कि इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को कुछ समय के लिए कमरे में अकेला छोड़ दो। सेनापति वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वह आदमी एक कमरे में बंद थे। तब आदमी राजा की पत्नी से कहता है कि रानी, मैं आपको छूना चाहता हूँ। इस पर रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और उस अंधे व्यक्ति को पकड़कर पीटने लगती है। इस तरह उसने अंधे आदमी की बहुत पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाता भाग निकलता है और राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है कि हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार म्यान से निकालकर सीधा अपनी पत्नी के कक्ष की ओर जाता है। क्रोधित होकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे रानी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब देना, और एक शब्द भी आपने झूठ कहा तो मैं आपका सर कलम कर दूंगा। इस पर रानी कहती है कि हे राजन, आप भले मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन आज मैं सच बोलूंगी, मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा ये बात सुनकर बहुत ही दुखी व निराश हो जाता है। उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था बिल्कुल सच ही कहा था। ये बात सुनकर राजा उस अंधे के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। अंधा आदमी कहता है कि बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने मुझे गुस्से में बहुत पीटा। भला कोई औरत किसी गैर मर्द को कैसे छू सकती है, लेकिन उन्होंने तो मुझे बहुत पीटा, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा तो वह मुझे उस वक्त मना भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना ही शुरू कर दिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला कैसे पतिव्रता हो सकती है। इस बात पर राजा कहता है कि तुम बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या सच में मैं अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या किसी और का। इस पर अंधा आदमी कहता है कि इस बात से आपको क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप इस राज्य के राजा ही तो हो, इसीलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। राजा कहता है नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, अन्यथा ये प्रश्न मुझे जीने नहीं देगा। इसीलिए मैं इसका सही उत्तर जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। आदमी कहता है कि इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी ये बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हो, लेकिन उससे पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे। राजा ने उससे वादा किया कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। उसके बाद अंधा आदमी राजा से कहता है कि हे राजन, आप तो अपने ही पिता के पुत्र हो, लेकिन आप पर किसी कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो गया और वह तुरंत ही तलवार निकालकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वहां पर जाकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने पिता का पुत्र हूँ या नहीं। यदि आपने मुझे सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है। इस पर राजा की माता कहती है, बेटा तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं आईने के सामने अपना मुंह साफ कर रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे कंजूस सेठ नजर आता है
और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। ये सुनकर राजा और भी ज्यादा अचरज में पड़ जाता है और वह तुरंत उस अंधे व्यक्ति के पास पहुंचता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आपने मुझसे कई सारे प्रश्न पूछे जिनका जवाब भी मैंने आपको सही दिया। यदि कोई और राजा होता तो उसने मुझे ढेर सारे इनाम दिए होते, लेकिन अब तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इस बात से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। ये बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगे वो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत। तुम किसी की बात का एक सटीक व सही जवाब कैसे दे पाते हो। इस पर वह अंदाज में कहता है कि हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की भी एक भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के शरीर में व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होंठों से, उसके दान करने के तरीकों से, उसके प्रतिक्रियाओं से ये पता किया जा सकता है कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। के आधार पर हम किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं, लेकिन मैं अंधा हूँ, इसीलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ और मैं ये पता लगा सकता हूँ कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तभी राजा कहता है कि उसका अर्थ हुआ कि मैं भी किसी के भी मन की बातों को जान सकता हूँ। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, अवश्य, किंतु इससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने मन को शांत करना होगा, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जो बहुत ही आसान व सरल है। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा होता है और हमें भी अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात को जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटना के बारे में सोच रहे होंगे, जो बीते में सोच रहा है, वर्तमान में सोच रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बातें जानने के लिए हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। फिर वह अंधा व्यक्ति राजन से कहता है, इन तरीकों से आप किसी के भी मन की बात को आसानी से जान सकते हो। किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ बयां कर देती है। यदि हम किसी की आंखों के इशारों को देखना सीख जाए तो हम जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें भी थी और मैं लोगों की मन की बातें केवल आंखों में देखकर ही जान लेता था। इसीलिए यदि आप भी दूसरों के अंदर की बात को जानना चाहते हो तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना होगा। सामने वाले के चेहरे के हाव भाव से भी हम उसके मन की बात को जान सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप जान पाओगे कि वह व्यक्ति उदास है, निराश है या खुश है, या फिर उसे बहुत बड़ा दुख है और अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं, फिर चाहे वह जुबान से कुछ बोले या ना बोले। इस प्रकार वह अंधे व्यक्ति को अपने राज्य का राजगुरु नियुक्त कर देता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको भी इस कहानी से एक शिक्षा तो जरूर मिली होगी कि कोई भी व्यक्ति नकारा नहीं,
सभी के अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है, जरूरत है तो बस उसे अपने अंदर से निकालने की और अपने जीवन में संवारने की। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।